पड़ेंगे और सीधे आपको लिए चलेंगे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन आशीर्वाद रैली है और सभा को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। 16 मार्च को आचार संहिता लग गई और इस आचार संहिता के बीच में मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि ये 6 जून को आचार संहिता हटेगी। 6 जून से लेकर के जब विधानसभा की आचार संहिता लगेगी उसमें 100 दिन का समय है और मेरा 100 दिन का ये एजेंडा है। इस एजेंडे को हमने धरातल के ऊपर उतारना है। भाइयों, हमने वो पूरा एजेंडा तैयार किया। 6 जून को जब आचार संहिता हटी, 7 जून से हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने हरियाणा की जनता के लिए शुरू कर दिए। भाइयों, मुझे खुशी है कि मुझे 100 दिन का समय नहीं, मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 44 दिन पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लगा दी। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर है। भाइयों, आज लोग ये बोलते हैं कि भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। लोग तो ये बात बोलते हैं। मैंने कहा समय कम नहीं है, अभी समय शुरू हुआ है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, जब मैं ये भाइयों निर्णय ले रहा था, हुड्डा साहब बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे यह भी मालूम है कि मुझे किस गति से चलना है। भाइयों, मेरा विजन स्पष्ट है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, ये हमने जो बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। भाइयों, हमने ये भी, हुड्डा साहब जब ये बोलते थे, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये घोषणा कर रहा है, मैंने कांग्रेस के लोगों को, हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं आपका 10 वर्ष का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल अगर आप मिलान करेंगे तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ये बोलता है घोषणाएं कर रहे हैं, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है क्योंकि मैं इस क्षेत्र के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पिछले 5 साल मैं यहां से सांसद के रूप में मैंने काम किया है और मेरे पास अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आया, मायूस होकर के नहीं लौटा, मैंने उसके काम को करने का पूरा कार्य किया है। भाइयों, एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे को वहां से मायूस होकर के लौटना पड़ा। भाइयों, मुझे इस क्षेत्र की समस्या के बारे में मालूम था। यहाँ के पट्टेदार मुझे मिलते थे, पट्टेदार आकर के बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी अब तुम्हारे बन गए। कहा, अरे हमारा ये काम सीधा कर दो। मैं कर देंगे। भाइयों, हमने निर्णय ले लिया, जो यहाँ के पट्टेदार थे या जिनके घर पंचायत की जमीन में थे, हमने ये भी निर्णय ले लिया है और हमने ये निर्णय लिया 8 अक्टूबर के बाद हमने अपने कैबिनेट में पास कर दिया है। 8 अक्टूबर के बाद जब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले ही सेशन के अंदर हम पट्टेदारों का ये विषय विधानसभा में लेकर के जाएंगे। और भाइयों, हमने ये निर्णय किया है कि पट्टेदारों को ये जो जमीन है कलेक्टर रेट के ऊपर उनके नाम कर दी जाएगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो पंचायत की लैंड के ऊपर भाइयों जो घर बसे हुए हैं, उन घरों को भी कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम कर दिया जाएगा।
भाइयों ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। यहाँ की बड़ी समस्या थी, हम देखते थे, परंतु भाइयों आज तक कोई निर्णय नहीं लेता था। ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं आपकी सरकार ने, आपके भाई बेटे ने। भाइयों अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा जी ये तो घोषणाएं हैं। अभी इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 4-5 रोज पहले जारी किया है। भाई घोषणा पत्र तो इनका, मैं ये बोलता हूं कि झूठ का पुलिंदा, इसकी बात में ना जियो, कुछ नहीं है। उसका मैं उदाहरण भी देता हूं आप लोगों को मालूम भी है। कांग्रेस राहुल और खड़गे साहब ने एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज नहीं लिखी, ये लगभग 2 वर्ष पहले इन्होंने लिखी थी। और ये सबसे पहले जो झूठ का पुलिंदा है हिमाचल के अंदर उतारा, फिर कर्नाटक के अंदर उतारा, फिर तेलंगाना के अंदर उतारा। वही हिमाचल तो हमारे नजदीक है, आप सब जाते रहते हैं, आप लोग वहां जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। भाइयों वहां पर इन्होंने जो ये झूठ का पुलिंदा अब हरियाणा में लेकर के आए हैं, इन्होंने ये पहले हिमाचल में उतारा। 2 साल हो गए हैं सरकार को। वहां पे इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने दूसरा वायदा किया कि हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा वायदा किया कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। भाइयों 2 साल हो गया हिमाचल में सरकार को, ना तो एक भी यूनिट किसी को फ्री दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए, और भाइयों ना ही किसी महिला को 5 पैसे दिया। 2 साल सरकार को हो गए हैं, और ना ही एक बच्चे को सरकार में तो लगाने की दूर ऐड भी कोई नौकरी की नहीं निकाली। 2 साल हो गए हैं, वोट ले लिया, वोट लेकर का शोषण कर रहे हैं। और सरकार का बयान आता है हिमाचल की सरकार का, वो बोलते हैं कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, अगर चादर से बाहर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस ने अपनी चादर फाड़ ली है, अब कांग्रेस का कोई सहारा नहीं रहा है। भाइयों लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाते हैं और बरगला करके उनका शोषण करते हैं। भाइयों यही हालात इन्होंने कर्नाटक में किया, यही हालात तेलंगाना में किया। तेलंगाना के अंदर तो और 2 कदम आगे बढ़ करके झूठ बोल दिया। वहां पर जाकर के कहा महिलाओं के बीच में कि हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों 1.5 साल के करीब तेलंगाना में भी सरकार हो गई है, परंतु वहां पर आज तक कोई किसी को कोई 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। तीज के पर्व के ऊपर मैं जींद में गया, 25-30 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। बहनों ने मुझे कहा भाई आ रहा है, कुछ दे करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है बहनों को, मैं कहा आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय कर लिया और निर्णय किया, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बनाई। ये तीज के पर्व के दिन की बात है और मुझे खुशी है, मैंने उसी दिन संकल्प लिया। बहनों को कहा 1 अगस्त से, जो ये अगस्त गया है, इस अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय ये आपके भाई ने, आपके बेटे ने किया है। मैंने बहनों को कहा, उसी दिन मैंने संकल्प लेकर के कहा था कि बहनें आप चिंता मत करिए, आप गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में
जो 500 रुपए से ऊपर के पैसा है सीधा आपके खाते में आ जाएगा। 1 अगस्त से ये मिलना शुरू हो रहा है भाइयों, इसका लाभ मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है भाइयों। हमने और भी कई निर्णय, 126 निर्णयों की मैंने बात की है। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारी ऐसी समाज की जो बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं भाइयों, जिन बेटियों ने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उन बेटियों के लिए हमने योजना बना करके, मेधावी छात्रवृत्ति योजना बना करके 1,11,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में उन बेटियों को देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारे जो हरियाणा जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख प्रदेश के जिनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है, उन्होंने भाइयों कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं उन्होंने भाइयों दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी ने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, ऐसे लोगों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है और ये बोला है कि जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस जाएगी वहां तक उनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगता। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों ये संकल्प लेकर के कहा, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। मैंने उसका यहां से शुभारंभ किया, कैथल के अंदर से, यहीं से आकर के मैंने उसका शुभारंभ किया था। और भाइयों, हमने ये योजना बनाई, फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख घरों के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएंगे। 8 तारीख के बाद इसकी गति 3 गुना बढ़ा दी जाएगी ताकि हर छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे। भाइयों, इसके ऊपर का जो खर्चा है वो 1,10,000 रुपए का आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी को कोई 5 पैसे नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल भाइयों लग रहा है और उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय बड़ा हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा भाइयों, ना तो आज तक कांग्रेस ने किया है, आम आदमी की सरकार भी है पंजाब में, वो बेचारा जेल में से छूटा है और कोर्ट ने कहा कि ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो हरियाणा के अंदर घूम रहा है और घूम करके कह रहा है, कहा मैं नई दिशा दूंगा। भाई, नई दिशा भ्रष्टाचार की देगा क्या? हरियाणा के अंदर आप पंजाब के अंदर जाकर के, आपकी सरकार है पंजाब में, हमने हरियाणा के अंदर फैसला किया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। आप भी पंजाब के किसानों को जाकर के कहे कि आपकी सारी फसल हमारी पंजाब की सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। बात करने का लाभ नहीं होता, काम करने का लाभ होता है। काम नहीं करते, बात करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं और इस प्रकार के ये लोग हैं। भाइयों, हमने एक और निर्णय ये किया है कि अब की बार बरसात कम हो रही थी और उस बरसात के कारण मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने ये निर्णय लिया कि उनके खर्चे कम होने चाहिए और निर्णय लेकर के ये फैसला किया कि किसान के प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपए उसके खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय किया। लगातार पहुंच रहा है किसानों के खाते के अंदर, ये भी हमने निर्णय किया था। भाइयों, हमारी सरकार लगातार ये लोगों के हित में काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जिसका लाभ
मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। भाइयों, मुझे तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो हमने काम किए हैं ये काम ऐतिहासिक किए हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं कहा ये घोषणा नहीं है भाइयों, ये ट्रेलर दिखाया है। 56 दिन के अंदर हमने कांग्रेस को ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाएंगे कि हरियाणा विकास की गति के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। भाइयों, मुझे याद आता है जो ये लोग जिस प्रकार के झूठे वादे करते हैं, ये जिस प्रकार से बोलते हैं, भाइयों इनके घोषणा को देख करके जो ये घोषणा लेकर के आए हैं, एक कहावत मेरे ध्यान आ रही है। भाइयों, एक व्यक्ति गली से जा रहा था और गली में जाते हुए कह रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहा 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए, 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोग हैरान थे, कहीं ये कौन सा व्यक्ति है क्या जो ये कह रहा है कि 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोगों को उत्सुकता हुई। लोग घर से बाहर निकल करके जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है, तो देखा वो चटाई बेचने वाला था। ये हालात कांग्रेस की है भाइयों, जो ये बोलते कुछ है, सजवा कुछ दिखाते हैं और करते कुछ है। ये लोग ये शोषण करने के लिए भाइयों यहाँ पर आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर विकास कार्यों के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुझे ध्यान में है, हमने यहाँ पर जो मोटे मोटे काम कराए हैं, यहाँ गुल्ला के अंदर 52 करोड़ रुपए का शहर से भुन्ना रोड को, सड़क को चौड़ा करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। लदाना चक्कू में जो राजकीय महाविद्यालय 32 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है। गुल्ला चीका में नया महिला विद्यालय 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से हमने बनाया है। शहीद उधम चौक चीका से मेन क्रॉसिंग तक सड़क 24 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से हमने बनाई है। सीवन गांव में पेयजल पाइपलाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज बचाने का कार्य के ऊपर 34 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से उसके ऊपर मजबूती से काम चल रहा है और इस गति को हम और तेज करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अपना संकल्प पत्र अभी 3 रोज पहले रिलीज किया है, जनता को समर्पित किया है। मैंने पहले एक संकल्प पत्र वैन पेटी का गाड़ी को हमने पूरे हर जिले में 2-2 गाड़ियों को भेजा था। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के सुझाव लिए थे, उन्होंने सुझाव दिए। 1,37,560 सुझाव हमारे पास आए और हमने उन सुझावों को संकल्पबद्ध करके एक संकल्प पत्र तैयार किया है। हमने ये निर्णय लिए हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, तो भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्या करने वाले हैं। हमने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है।